यहाँ 295 232 इस बीच स्कोर है। उधर जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर खालिद ने कह दिया है कि नीतीश से बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। यही खेल है जिसका इंतजार रहता है इस ऐसी सरकारों के अंदर। हालांकि बीजेपी का कुल आंकड़ा इंडिया अलायंस के आंकड़े से ज्यादा है, यानी बीजेपी और 272 के आंकड़े से भी 23 ज्यादा है, तो सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू कुछ नहीं कर सकती है जी। अगर खेल होना है तो इसमें फिर चंद्रबाबू नायडू को भी आना होगा साथ में, तभी खेल हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के एक एमएलसी का बयान डॉक्टर खालिद का कि नीतीश से बेहतर पीएम कौन हो सकता है, यह हमारे सामने है। लेकिन उत्तर प्रदेश जिसने अकेले पूरा खेल बदल दिया है, आपको मैं बता दूं वहां पर सीटें बीजेपी को कहां से कम हो रही है और कहां से सीटें आ रही हैं। पहले तो डॉक्टर खालिद अनवर जेडीयू एमएलसी, जो उनका बयान नीतीश से बेहतर पीएम कौन हो सकता है, तो क्या नीतीश तभी आएंगे जब वो पीएम बनेंगे। वो कह रहे हैं कि अनुभवी राजनेता हैं। हालांकि ये डॉक्टर खालिद का बयान है, लेकिन ऐसे दिनों पे ये बयान अचानक आते हैं या दिलवाए जाते हैं, या इनके पीछे सिर्फ एक आदमी होता है जो खुद बोल रहा होता है, या कुछ समय को भांप कर बोल रहा होता है, ये समझने वाली बात है। जी देखिए, क्लोज मार्जिन से अभी भी हम देखें तो हरेंद्र मलिक संजीव बालियान से 5000 से जीत रहे हैं, अरुण गोविल 9000 से इस समय जीत रहे हैं अपना चुनाव। यानी कुल मिलाकर बहुत क्लोज मार्जिन की सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर हम गौतम बुद्ध नगर में देखें तो 5 लाख से ज्यादा वोटों से डॉक्टर महेश शर्मा जीते हैं। ये अब तक की यूपी की सबसे बड़ी जीत है महेश शर्मा की 5 लाख। गौतम बुद्ध नगर जी, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर हम उसके बाद देखें तो राहुल गांधी का मार्जिन है 3,62,000 का। स्मृति ईरानी अपनी सीट लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार रही हैं। अब यह लगभग तय है कि वो नहीं जीत पाएंगी। वहां पर केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा अपना चुनाव जीत रहे हैं। करण भूषण सिंह 1,29,000 से, जितिन प्रसाद 1.5 लाख से। प्रधानमंत्री मोदी इस समय 2 लाख वोटों से आगे चल रहा है। जी, प्रधानमंत्री मोदी 2 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन उनका मार्जिन और बड़ा होना चाहिए था, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। बहरहाल हमारे साथ राउंड बचे हैं, अभी कई राउंड बचे। रोहित अग्रवाल हमारे साथ आरएलडी के जुड़ रहे हैं। रोहित जी, सही तरफ गए आप, क्या सोच रहे हैं अब? मतलब ये जिस तरफ आप गए चुनाव से पहले, वो सही साइड थी या नहीं थी? किशोर जी देखिए, राष्ट्रीय लोकदल मुद्दों की राजनीति करता है, किसान के हित में राजनीति करता है, युवाओं के हित में राजनीति करता है। हमने मौका परस्ती की कभी राजनीति नहीं की। राष्ट्रीय लोकदल वही दल है जिससे समाजवादी पार्टी उत्पन्न हुई है। और आज हम कहां पहुंच गए, समाजवादी पार्टी कहां पहुंच गई। तो फिर नेचुरल अलाई तो आपकी समाजवादी पार्टी हुई ना, उसी आप ही से उत्पन्न हुई, तो वो आपकी नेचुरल अलाई हुई। नेचुरल अलाई हमारा भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए पहली बार बनाया था 1983 बड़ी खबर, केरल में भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला है। लेकिन मैं फिर आता हूं उत्तर प्रदेश में, जैसा बात कर रहे हैं हमारे साथ आरएलडी के रोहित अग्रवाल। लेकिन खेल हो गया, यहां तो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मेजॉरिटी में आने से रोक दिया। नहीं देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि इस समय इंडी गठबंधन की स्थिति यह है कि उनका खुद का घर लूट गया है, पर वो खुशी इस चीज की मना रहे हैं कि पड़ोसी के घर में दरवाजा चोरी हो गया। तो स्थिति है कि घर कैसे लूट गया? अच्छी खासी सीटें तो मिल रही है उनको, इतनी उम्मीद कहां जताई थी? सरकार तो एनडीए की बन रही है ना। नहीं, सरकार एनडीए की बन रही है, वो दिख रहा है। सरकार बन रही है मतलब बहुमत से अभी आगे एनडीए है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का घर लुट गया? घर कहां लुट गया? उनका घर तो आबाद होता दिख रहा है। किशोर भाई, ये चुनाव तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने का चुनाव था ना। सरकार बनेगी किसकी? तीसरा टर्म अगर एनडीए अपना सरकार बनाने जा रहा है, शपथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेने जा रहे हैं, तो स्थिति साफ है भाई। चुनाव तो इसका तो नहीं था कि 400 आएंगे। राजकुमार भाटी है 7 जगहों पे यूपी का जो गेम पलटा, उसमें बीएसपी का कोर वोट भी इंडिया गठबंधन को मिल गया। राहुल अखिलेश का कई संयुक्त रैलियों पर का एक इंपैक्ट देखने को मिला। और भारत जोड़ो यात्रा का ओवरऑल अगर कांग्रेस की सीटें डबल हो रही हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा को क्रेडिट तो देना पड़ेगा, राहुल गांधी को क्रेडिट तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। अखिलेश यादव को अगर आप यूपी में क्रेडिट दे रहे हैं, तो राहुल गांधी को भी पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा। ऑब्वियसली राहुल गांधी को भी क्रेडिट है। हमारे साथ राजकुमार भाटी है। राजकुमार भाटी, तो आरएलडी ने मौका खोया, आपको लगता है एक बड़ा? एक तो रोहित भाई जो अभी कह रहे थे कि आरएलडी से समाजवादी पार्टी निकली है, वो लोकदल होता था। आप अपनी उस जानकारी को सुधार लें। आरएलडी तो बाद में जनता दल टूट के बनी। वो लोकदल था जिसमें चौधरी चरण सिंह के असली राजनीतिक वारिस माननीय मुलायम सिंह यादव जी ही माने गए थे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से लगभग 30 सीटें पीछे है और मोदी जी की जो जीत का अंतर है वो लगभग 1/3 रह गया है।
ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है और उन्हें सरकार बनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पर नंबर तो अगर इंडिया अलायंस का हम टोटल नंबर भी देखें तो वो बीजेपी के नंबर से कम है। नैतिक अधिकार अपना नंबर 242 है। राजकुमार भाटी जी, मैं कह रहा हूं आपको बढ़त मिली है, आप उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में पीछे से पिछली बार से उसका नंबर कम हुआ है, लेकिन नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी की अपनी सीटें आपके जो टोटल अलायंस की सीटें उससे ज्यादा है भाई। नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है अमीश जी कि मोदी जी ने पूरे चुनाव को अपने कंधों पर ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, मोदी की गारंटी, भाजपा की गारंटी नहीं, एनडीए की गारंटी नहीं। और अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार की है। तो उन मोदी जी की जीत का अंतर कम, यानी उनकी लोकप्रियता घटी है, उनके समर्थक घटे हैं और उनकी पार्टी का भी। के डिप्टी सीएम जुड़ रहे हैं जहां पर 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप है और एनडीए लगभग 300 के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन विपक्ष भी लामबंद है कि हम मोदी को नहीं आने देंगे, सब एक साथ हो जाएंगे हम। विजय शर्मा, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़। मिलकर बैठे थे जुगनू सारे, ऐलान यह था कि सूरज को छुपाया जाए। ऐसा नहीं होता है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। और वर्तमान में तो कांग्रेस 100 सीट पर नहीं पहुंच पाई। पूरा अलायंस का जो इंडिया अलायंस की सीटें हैं वो सीटें भाजपा की अकेले सीट से कम है। भाजपा ने 2 प्रदेशों में सरकारें बनाई। हाँ, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें कम हुई हैं, वो हमारे लिए चिंतन का विषय अवश्य है और उस पर बात होगी। उस पर को हम फिर कोशिश करेंगे, फिर जनता के पास जाएंगे, फिर अपनी बात रखेंगे। लेकिन तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनने वाले माननीय नरेंद्र मोदी। लेकिन आप ये मानेंगे विजय शर्मा जी ये मानेंगे कांग्रेस की सीटें तो दुगनी हुई हैं, दुगनी तो हुई हैं, ऐसे भी कोई आकलन नहीं था, ऐसा भी कोई उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतना आगे कर जाएगी कि लगभग दुगनी सीटें ले लेगी, अपनी 100 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी, जो 50 सीटों के आसपास थी। दुगना कहने का अर्थ होता है भैया, जिसकी 200 सीटें हैं उसको 400 सीटें लानी है तब दुगना होता है। जिसकी 25-30 सीटें हैं उसको 60-70-80 सीटें लाना है तो वो अलग किस्म का दुगना होता है। वो दुगना होना एक अलग लेकिन बढ़त है सर। मैं कांग्रेस की कुल परफॉर्मेंस, बढ़त तो है ना। हाँ, क्यों नहीं है। मैं तो शुरू में ही ये बोला हूँ कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, महाराष्ट्र में भाजपा की सीटें कम हुई हैं। ये भाजपा के लिए चिंतन का विषय है। हम उस पर चिंतन करके फिर जनता के बीच जा करके फिर अपनी बात रखेंगे और पुनः अगली बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी अगली बार। लेकिन अभी तो इस बार की बात है, हमारे पास सिंगल नंबर्स आ गए हैं। टीडीपी 16, जेडीयू अब 13 नंबर पर 13 सीट